गर्भावस्था के दौरान दो दांतों के बीच के मसूड़े साइज में बढ़ जाते हैं और ये ट्यूमर की तरह दिखाई देने लगते हैं। इसी को प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। प्रेगनेंसी में फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है शरीर में, और यही बढ़ी हुई मात्रा मसूड़ों में ओवर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। ये किसी तरह का ट्यूमर नहीं होता, ये एक तरह की ओवर ग्रोथ होती है जो कि डिलीवरी के बाद अपने आप खत्म हो जाती है। और अगर नहीं खत्म होती है या फिर साइज में बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो छोटी सी सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। प्रेगनेंसी ट्यूमर जरूरी नहीं सबको हो, लेकिन 1% महिलाओं में ये पाया जाता है। हेलो, आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान अपने दांतों और मसूड़ों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना क्यों जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण हमारे मसूड़े पहले की अपेक्षा कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी भी गंदगी या प्लाक इकट्ठा होने से इनमें सूजन आ जाती है और मसूड़ों से खून आने लगता है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को अपने दांतों और मसूड़ों की एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत पड़ती है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट या एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करने से पहले हमें अपने डॉक्टर की राय लेनी पड़ती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आपको गर्भावस्था के दौरान पारंपरिक हर्बल या ऑर्गेनिक तरीके से मसूड़ों और दांतों की कैसे देखभाल करें बताएंगे। हर्बल या ऑर्गेनिक उपाय अपनाने से पहले प्रेगनेंसी के दौरान रूटीन डेंटल केयर मीन्स दांतों की दैनिक साफ सफाई की आदत में हमें क्या बदलाव करना है, पहले थोड़ा उसे समझ लेते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दौर में मॉर्निंग सिकनेस एक आम समस्या है, जिसमें महिलाओं को नॉजिया और वॉमिटिंग फील होती है। प्रेगनेंसी में बार बार उल्टी होना या उल्टी महसूस होना, और खासकर सुबह के दौरान हमारे मुंह के अंदर का पीएच घट जाता है, मीन्स एसिडिटी बढ़ जाती है, जो हमारे दांतों को कमजोर मुलायम बनाती है, जिससे कीड़े लगने की जो समस्या होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। अपने दांतों को इस एसिड अटैक से बचाने के लिए सुबह उठकर प्लेन वाटर से कई बार कुल्ला कीजिए। मसूड़े में और घाव ना हो, इससे बचने के लिए छोटे हेड या सिरे वाले और सॉफ्ट ब्रश वाले या ब्रिसल्स वाले ब्रश का यूज करिए। मसूड़े और दांतों के बीच गंदगी इकट्ठा ना होने पाए, इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार फ्लॉस करिए। दिन में जितनी बार आपको वॉमिट होती हो या उल्टी आती हो, उतनी बार सादे पानी से आपको कुल्ला करना है। जरूरी नहीं इसे हर कोई कर पाए, लेकिन अगर संभव हो तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलकर हर 2 से 3 महीने पर एक बार डेंटल चेकअप और प्रोफेशनल क्लीनिंग जरूर कराएं, और अल्कोहल फ्री माउथ वॉश का इस्तेमाल करें।